नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इस घोषणा के साथ ही यहाँ की राजनीति भी उसी सर पर तेज भागने लगी है। खास करके महाविकास आघाड़ी में जो तीन दल हैं, शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस, इन तीनों की जो जुगलबंदी है, जो गठबंधन है, वो महायुति के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। खास करके महायुति की तुलना में महाविकास आघाड़ी का जो, अगर आप कहें तो, जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने गणित सेट की है, उससे महायुति की परेशानी बढ़ी हुई है और टेंशन काफ़ी ज़्यादा है। इसी टेंशन के बीच एकनाथ शिंदे जो यहाँ के सीएम हैं, वो दिल्ली गए थे अमित शाह से मुलाकात करने। अमित शाह से मुलाकात के बाद जो खबरें सामने आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। उन्होंने अमित शाह के सामने 120 सीटें देने की मांग की है। 288 सीटों वाली जो महाराष्ट्र विधानसभा है, उसमें से 120 सीटें मांगी है एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को अपने सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाने का मौका दे रही थी, सीएम प्रोजेक्ट करके सीएम पद का फायदा दिया और गवर्नमेंट चलाने का मौका दिया, अब वही एकनाथ शिंदे अमित शाह के सामने बैठकर 120 सीटों की मांग कर रहे हैं। अमित शाह के लिए यह कम चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि 120 सीटें देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे अजित पवार गुट है उनको समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इसका जबरदस्त तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर शिवसेना को ज़्यादा सीटें दी गई तो यहाँ गवर्नमेंट आने की ज़्यादा चांसेस है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, खास करके मराठा आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उतनी कामयाबी नहीं मिल सकती है। दूसरी तरफ अजित पवार गुट है, वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, ये लोकसभा चुनाव में दिख गया था। इसी बात का फायदा उठाने के लिए एकनाथ शिंदे ने अपनी 120 सीटों की मांग सामने रख दी। अमित शाह ने हामी तो नहीं भरी, लेकिन उन्होंने ये इशारों में जरूर बता दिया कि आप को सीएम बनाने के लिए हमें अपने कई नेताओं को उनके इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ा। और दूसरी बात, जो 40 विधायक आप लेकर आए हैं मुख्य शिवसेना से, उद्धव ठाकरे गुट से, उनमें से आधे से अधिक चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप नए कैंडिडेट की व्यवस्था कर लें। एक तरफ से वो 120 सीटें मांग रहे थे, दूसरी तरफ अमित शाह उन्हें एक रास्ता दिखा रहे थे कि आप पहले अपनी स्थिति मजबूत कर लें। समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र में आखिर खेल क्या हो रहा है। खेल इसलिए कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे भले भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार गुट के साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी से अलग एकनाथ शिंदे का एक कनेक्शन कहीं और भी नजर आ रहा है। जी हां, शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार के साथ एकनाथ शिंदे की 3-4 मुलाकातें हाल के दिनों में हुई है। ये मुलाकातें आम नहीं है, क्योंकि इन मुलाकातों में कोई ऐसी खास बातें हुई नहीं होगी, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता है। और चूंकि वो विपक्ष के नेता है, सत्ता पक्ष के सीएम मिलने जाते हैं, तो ये समझ से परे है कि इसमें राजनीतिक बात नहीं हुई होगी। दरअसल जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से एकनाथ शिंदे शरद पवार के इशारे पे काम कर रहे हैं और शरद पवार जैसे जैसे उनको गाइड करते हैं उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। वो भले भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार गुट के साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन असल में वो शरद पवार के इशारे पे ही काम कर रहे हैं। दरअसल शरद पवार ने अपना एक आंकड़ा बना रखा है कि अगर महाविकास आघाड़ी नहीं भी जीती तो एकनाथ शिंदे को जो सीटें आएगी, उनका मानना है कि एकनाथ शिंदे को अच्छी खासी सीटें आएगी। उसके बाद गवर्नमेंट का एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। इसी वजह से एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ रखा जा रहा है और बार बार उनसे मिलने का मौका दिया जा रहा है, उनसे मुलाकात की जा रही है। दरअसल
एकनाथ शिंदे को भी मालूम है कि अगर वो विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार गुट मिलकर गवर्नमेंट बनाने के आंकड़े ला भी लेती है, तो भी उन्हें सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसी एक बात के डर की वजह से वे शरद पवार के करीब आते जा रहे हैं और शरद पवार भी इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। सभी को मालूम है कि शरद पवार किसी राजनीतिक पंडित से कम नहीं है और वो आने वाली घटना को पहले ही भांप जाते हैं। तो उन्हें यह अनुमान तो हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो कम आएगी, लेकिन एकनाथ शिंदे का ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो सकता है। ऐसे समय में एकनाथ शिंदे को पहले से मिलाकर रखा गया तो बाद में इनके साथ डील करना ज्यादा आसान होगा। और एकनाथ शिंदे के लिए भी ये डीलिंग भारतीय जनता पार्टी से जो डीलिंग हुई है उससे बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब तक भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, एकनाथ शिंदे का वजूद बड़ा नहीं हो सकता है। भले ही वो राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन आज भी एक ये जो सरकार चल रही है वहां देवेंद्र फडणवीस का सबसे ज्यादा चलता है। और ये जो सरकार चल रही है वो केंद्र में बैठे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे चलती है, ये सभी को मालूम है। ऐसे में एकनाथ शिंदे खुद भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को अपने साथ शामिल करके फंसा हुआ महसूस कर रही है, वैसा ही महसूस एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। और वो भी जानते हैं कि चुनाव में अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ या गवर्नमेंट नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार गुट से उनका रिश्ता तो टूटेगा ही, सीएम पद भी जाएगा और बाकी के रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो पहले से ही शरद पवार के साथ मिलकर चल रहे हैं और शरद पवार भी उनका साथ ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो जरांगे पाटिल जो मराठा आंदोलन के योद्धा हैं, उन्होंने भी दो तीन बातें जो साफ की है उससे भी पता चलता है कि उनका गुस्सा अजित पवार को लेकर नहीं है, उनका गुस्सा जो यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे उनको लेकर नहीं है। उनके हर बयान में देवेंद्र फडणवीस का जिक्र होता है। मसलन साफ है कि सभी का एजेंडा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को रास्ते से हटाना। इसमें शिंदे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए न निगलते बनेगी न उगलते बनेगी। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव के बाद आखिर क्या परिणाम सामने आता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।